आज एक बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया की नजरों को अपनी तरफ खींच लिया है। हम दवाइयां क्यों खाते हैं? किसी शौक बस तो खाते नहीं। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी टैबलेट को बैन किया है जो बम से भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, उन्होंने फेंटेनाइल नामक ड्रग को सामूहिक विनाश का हथियार यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन घोषित कर दिया है। उनके मुताबिक ये बम से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे हर दिन लोग मर रहे हैं और ये राष्ट्रीय आपदा बन चुका है। 2 मिलीग्राम की ये टैबलेट को काफी खतरनाक माना जा रहा है। अमेरिका में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। ड्रग्स माफिया के जरिए ये अमेरिका में पहुंच रहा है। ट्रंप का कहना है कि दुश्मन देश इसे अमेरिका में भेज रहा है। बता दें, फेंटेनाइल एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो मॉर्फिन से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली और हेरोइन से लगभग 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। मेडिकल क्षेत्र में ये गंभीर दर्द या सर्जरी के बाद उपयोग होता रहा है, लेकिन अवैध बाजार में इसका फैलाव बेहद घातक साबित हुआ है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में फेंटेनाइल से होने वाली ओवरडोज मौतों में तेजी आई है और यही इसे अमेरिका की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा चुनौती बना रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि दुश्मन देश और ड्रग माफिया जानबूझकर फेंटेनाइल और इसके रसायनों को अमेरिका भेज रहे हैं, जिससे रोजाना लोगों की जानें ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फेंटेनाइल से क्या क्या नुकसान है। घातक ओवरडोज, थोड़ी सी मात्रा भी सांस रोक सकती है जिससे मौत भी हो सकती है। श्वसन अवसाद, ज्यादा सेवन पर सांस लेने की क्षमता गिर जाती है जिससे धीरे धीरे मौत तक हो सकती है। लत और मानसिक प्रभाव, लगातार उपयोग से लत लगने की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है। इसके अन्य दुष्प्रभाव है कि मतली, उल्टी, भ्रम, नींदपान, सिर दर्द जैसे लक्षण मरीजों में देखे जा सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श के बिना इसका सेवन बेहद जोखिम भरा है। ये किसी भी उम्र में घातक परिणाम दे सकता है। अब एक अहम सवाल कि क्या भारत में फेंटेनाइल पर प्रतिबंध है? तो बता दें कि भारत में फेंटेनाइल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल केवल चिकित्सीय अनुमति के तहत होता है और इसके गैर चिकित्सीय उपयोग और वितरण पर सख्त नियम है। हालांकि अमेरिकी रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि भारत और चीन से कुछ रसायन, टैबलेट और प्रिकर्सर के रूप में तस्करी होते रहे हैं, जिससे अवैध फेंटेनाइल का उत्पादन होता है। 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत स्थित रासायनिक कंपनी और उसके कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध रूप से फेंटेनाइल के प्रिकर्सर रसायन की आपूर्ति की थी। साथ ही अमेरिका ने कुछ भारतीय और ऑनलाइन फार्मेसी पर फेंटेनाइल युक्त नकली गोलियों की आपूर्ति के आरोप में प्रतिबंध भी लगाया है। अब बात करेंगे कि इस पर मेडिकल टीम ने क्या कुछ कहा है। चिकित्सकों के मुताबिक फेंटेनाइल का चिकित्सीय उपयोग सीमित और नियंत्रित होता है। ये गंभीर दर्द या सर्जरी से उभर रहे मरीजों को ही दिया जाता है और ये डॉक्टर की निगरानी में ही सुरक्षित है। लेकिन जब ये अनऑथराइज्ड, खासकर नकली गोलियों में मिलाकर लिया जाता है तो सबसे छोटी खुराक भी मौत की वजह बन सकती है। अब बात करते हैं कि दवाइयां कहां बनती हैं। सबसे ज्यादा अवैध फेंटेनाइल और उसके रसायनों का उत्पादन चीन और मैक्सिको जैसे देशों में होता है, जहां से ये कार्टेलों से अमेरिका और अन्य देशों में पहुंचाया जाता है। कुछ मामलों में आरोप है कि भारत से भी प्रिकर्सर रसायनों की आपूर्ति अवैध रूप से हो रही है, जो बाद में फेंटेनाइल उत्पादन में उपयोग होती है। अब बात करेंगे कि अमेरिका ने इसे क्यों बैन किया है। तो बता दें कि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि फेंटेनाइल अब सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या बन चुका है और इसका अवैध उपयोग हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है। इसी वजह से उन्होंने इसे सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया है। यह कदम अमेरिका को बेहतर कानूनी शक्ति देता है कि वो ड्रग कार्टेल, तस्करी नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन से निपट सके। वहीं इस खबर का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवाओं की तस्करी, स्वास्थ्य सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति को भी प्रभावित कर रहा है। फेंटेनाइल जैसे शक्तिशाली ड्रग के खिलाफ लड़ाई अब एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है। तो इस दवा को लेने से पहले 100 बार सोचें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि क्या भारत में भी इसे बैन होना चाहिए या नहीं।